भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। महाभारत महाकाव्य में जहाँ उन्हें मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता था, वहीं समय बीतने पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हनन करते हुए कुछ स्वार्थी, धर्मद्रोही तथा सनातन विरोधी सोच वाले लोगों ने श्री कृष्ण को लेकर मन घड़ंत अवधारणाएं फैला दी। आइए कुछ ऐसी ही कपोल कल्पित कहानियों के सच से पर्दा उठाते हैं। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण व्यभिचारी थे। वे समस्त गोपियों संग रासलीला रचाते थे। यह बात पूर्णतः गलत है। श्री कृष्ण और गोपिकाओं का रिश्ता भगवान और भक्त के रिश्ते के समान था। व्यभिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रीति किया करते हैं। वे अपने प्रेमास्पद के मुख से सुखी नहीं होते। गोपियों के प्रेम में यह भाव नहीं था। लौकिक काम जनित प्रीति में प्रेमास्पद पुरुष जार होता है और उसके अंग संग की इच्छा होती है। यहाँ प्रेमास्पद साक्षात विश्वात्मा भगवान थे और गोपिकाओं के मन में अंग संग की कामना थी। अपना सर्वस्व देकर वे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना चाहती थी। जिस बात में श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती वही करना उनका धर्म था। उसी में उन्हें परम सुख की अनुभूति होती थी। इसके अतिरिक्त उनके मन में अन्य प्रकार से होने वाले सुख की कामना तो दूर रही, कल्पना भी नहीं थी। यही तो काम और प्रेम का अंतर है। श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं। ऐसी कुछ लोक कथाओं के बारे में आपने भी अवश्य सुना होगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो सारा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय नहीं जला। भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 31 के अनुसार यदुवंश का विनाश आरंभ हो चुका था। श्री कृष्ण वन में जाकर एक स्थान में बैठ गए। वहाँ जरा नामक एक बहेलिये ने भगवान के लाल लाल तलवे को हरिण का मुख समझकर अपने बाण से बींध दिया। कुछ समय के उपरांत पहले भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित कर लिया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए और सशरीर अपने धाम में चले गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि सूत पुत्र कर्ण को अस्वीकार कर दो। राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी थी तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। वहां विभिन्न देशों के राजा द्रौपदी की प्राप्ति के लिए पहुंचे थे। उन्हीं में बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। वे वहां आए अवश्य थे, पर वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे बस वहां सब कुछ देख रहे थे। द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहा और उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर चर्चा हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उकसाया था, ऐसा वर्णन महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं है। किसारी मोहन गांगुली और गीता प्रेस के संस्करण के अनुसार कर्ण ने धनुष तो उठा लिया था, पर निशाना लगाने से पहले ही द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया था। भंडारकर यानी कि बोरी क्रिटिकल की प्रीति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है। वहां तो द्रौपदी के द्वारा कर्ण के तिरस्कार का कोई उल्लेख ही नहीं है। इनमें से किसी में भी श्री कृष्ण का द्रौपदी से मिलने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो ये बात तो एक किंवदंती ही है। हाँ, अर्जुन ने लक्ष्य भेद से पूर्व मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन किया था, इस बात का उल्लेख है। श्री कृष्ण छलिया हैं। यह बात आम तौर पर ही आपने सुनी होगी कि श्री कृष्ण ने सारे नियम भंग करके एक एक कर सभी कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं को छल से मरवा दिया। एक और कारण से भी उन्हें छलिया कहा जाता है। कंस द्वारा मथुरा बुलाए जाने के बाद श्री कृष्ण नंदगांव नहीं लौटे। इस कारण गोपियां छला गया सा अनुभव करती हैं, अतः गोपियां श्री कृष्ण को छलिया कहती थी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। इस धरती पर रहते हुए उन्होंने ना कभी छल किया है, ना कभी असत्य कहा और ना ही कोई गलती की है। उन्होंने अपनी प्रत्येक लीला को तर्क संगत, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के साथ समझाया था। अर्जुन सहित हर उस प्राणी को समझाया जिससे वो संबंधित थे। उन्होंने अपने कृत्यों के विरुद्ध जो तर्क दिए उन्हें किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनका स्पष्टीकरण बहुत ही संतोषजनक था। अभिमन्यु के वध तक सभी नियमों का पालन किया गया था, परंतु जब उन अधर्मियों ने अधर्म से अभिमन्यु का वध किया, उसके उपरांत सभी नियम दोनों ही ओर से भंग किए गए।
श्री कृष्ण अधर्म का नाश चाहते थे और पांडव उस युद्ध में विजय। कृष्ण ने बहुविवाह का समर्थन किया, इसीलिए वह एक आदर्श पुरुष कैसे हो सकते हैं। एक बात हम अक्सर सुनते हैं, जब कभी किसी का उपहास उड़ाना, विशेषतः तब जब कोई पुरुष 3-4 महिलाओं से दोस्ती रखता हो या उनसे बात करता हो। कभी कभी कहा जाता है बड़ा कृष्ण कन्हैया बना फिरता है। यह सब हमारे धर्म के शत्रुओं के कारण ही प्रचलित हुआ है। श्री कृष्ण की मुख्यतः 8 ही पत्नियां थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के पूर्ण अवतार थे। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी हैं। माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं। यही कारण है कि उन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण निष्ठावान तथा एकनिष्ठ थे, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी जी के 8 रूपों से विवाह किया था। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा देवी और लक्ष्मणा, ये सभी देवी लक्ष्मी का ही अंश थी। जब श्री कृष्ण ने दुष्ट नरकासुर का वध किया और वहां श्री कृष्ण द्वारा अनैतिक रूप से नरकासुर द्वारा अपहरण की हुई 16,000 महिलाओं को बचाया, वहां उन महिलाओं ने ये चिंता व्यक्त की थी कि एक राक्षस के अधीन रहने के कारण अब कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें समाज द्वारा अशुद्ध माना जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया था। उन महिलाओं से श्री कृष्ण की वे वैवाहिक स्थिति केवल उन स्त्रियों को सम्मानजनकता तथा आश्रय देने मात्र तक ही थी। श्री कृष्ण रणछोड़ थे। रणछोड़ का अर्थ है जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया हो। वो श्री कृष्ण जिन्होंने विश्व रूप दिखाकर अपना परिचय दिया था, जिनमें सारी प्रकृति समाई हुई है, वो एक अदने से व्यक्ति से डरकर भाग जाएंगे। रणछोड़ कृष्ण, ये परिभाषा ही पूर्णतः गलत है। महाभारत में उत्तरा के मृत पुत्र परीक्षित को जीवित करने से पूर्व श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं, मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक अभी जीवित हो जाए। श्री कृष्ण का उस समय युद्ध से भागना केवल उनकी एक लीला थी। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो उसके साथ काल्यवन भी था, जिसने 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया था। अनावश्यक युद्ध और हत्याओं से बचने के लिए श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण करवाया और अपनी प्रजा को वहां भेज दिया। जब काल्यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। वो केवल उससे लीला करते हुए उसको उसकी मृत्यु तक ही लेकर जा रहे थे। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवन भी गुफा में घुस गया। वहां मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल्यवन की शरीर क्षण भर में जलकर ढेर हो गया। मुचुकुंद को देवताओं से ये वर प्राप्त था कि सोते समय यदि कोई उन्हें बीच में ही जगा देगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण वह भस्म हो जाएगा। इनके सबके अतिरिक्त और भी बहुत से झूठ फैलाए गए हैं, जिनका विवरण हम अगले भाग में करेंगे और प्रयास करेंगे कि श्री राधा जी की व्याख्या भी कर पाएं। क्या सत्य है श्री राधा और श्री कृष्ण का? जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।